आसमान से आफत बरसने का डर तो सदियों पुराना है। आज के इस खास विश्लेषण में हम स्पेस से जुड़ी उन डरावनी वायरल कहानियों का बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। बिना सही जानकारी के इंटरनेट पर अफवाहों का फैलना बहुत आसान है, इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ खगोलीय तथ्यों और सच्चाई की बात होगी। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बेहद खौफनाक खबर आग की तरफ फैली थी। दावा किया गया कि 12 जुलाई 2038 को पृथ्वी के नष्ट होने की पूरी तैयारी हो चुकी है। कहा गया कि धरती से एक विशालकाय एस्टेरॉयड के टकराने की 72% संभावना है। यह दावा इतना सनसनीखेज था कि दुनिया भर के लोग सचमुच घबरा गए। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 72% का आंकड़ा दरअसल नासा के एक पूरी तरह से काल्पनिक मॉक एक्सरसाइज यानी नकली पूर्वाभ्यास से निकला था। 100 से अधिक विशेषज्ञों ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए सिर्फ एक काल्पनिक परिदृश्य बनाया था। ये कोई असल खतरा था ही नहीं, जिससे ये साबित होता है कि ये वायरल खबर 100% फर्जी और बेबुनियाद है। तो असली तस्वीर समझने के लिए आज हम 2038 की इस अफवाह की असलियत जानेंगे, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के विज्ञान को समझेंगे, अंतरिक्ष एजेंसियों की वास्तविक रिस्क लिस्ट पर नजर डालेंगे, आसमान की निगरानी करने वाले हाईटेक सिस्टम्स को देखेंगे और अंत में पृथ्वी को बचाने वाली उन अचूक रणनीतियों पर बात करेंगे जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2038 एस्टेरॉयड वाली उस घबराहट की। ये देखना बेहद दिलचस्प है कि कैसे नासा की एक रूटीन साइंटिफिक प्रोसेस को सनसनीखेज क्लिकबेट में बदल दिया जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है अपोफिस नाम का 1000 फुट विशालकाय एस्टेरॉयड। एक समय इसे मीडिया में सिटी किलर कहा जा रहा था। साल 2029 में ये पृथ्वी से सिर्फ 30,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, जो कि हमारे कुछ सैटेलाइट्स की कक्षा से भी ज्यादा करीब है। लेकिन गहन डेटा और कैलकुलेशन के बाद ये पक्का हो गया है कि इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना ठीक 0% है, एकदम जीरो। आगे बढ़ते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी NEOs को समझने की ओर। अफवाहों से दूर अंतरिक्ष में मौजूद सौर मंडल के इस मलबे का असली मतलब और विज्ञान क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अक्सर एस्टेरॉयड और धूमकेतु यानी कॉमेट्स के बीच थोड़ा कंफ्यूजन होता है। एस्टेरॉयड मुख्य रूप से चट्टान और धातु से बने होते हैं और अंतरिक्ष में अपेक्षाकृत धीमी गति से चलते हैं। इसके विपरीत कॉमेट्स असल में बर्फ, धूल और चट्टान के किसी गंदे स्नोबॉल की तरह होते हैं जो बहुत दूर स्थित कुइपर बेल्ट से आते हैं। सांख्यिकीय रूप से कॉमेट्स ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वे भयानक स्पीड में आते हैं, जिससे हमें बचाव की तैयारी का समय बहुत ही कम मिल पाता है। और हाँ, एक और आम गलतफहमी दूर कर लेते हैं। रात के आसमान में जो टूटता हुआ तारा चमकता है वो दरअसल एक उल्का यानी मीटियोर होती है। लेकिन उस चट्टान का जो हिस्सा वायुमंडल की भीषण गर्मी में जलने से बचकर वास्तव में जमीन तक पहुंच जाता है, उसे ही उल्का पिंड या मीटियोराइट कहते हैं। अब आते हैं ब्रह्मांडीय खतरों की ट्रैकिंग पर, यानी असली खतरे की सूची पर। अंतरिक्ष एजेंसियां कभी भी अंदाजा नहीं लगाती। वो हर ज्ञात चट्टान का सटीक डेटा जुटाकर बाकायदा एक ऑफिशियल रिस्क लिस्ट तैयार करती हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का बेहतरीन डेटा ट्रैक रिकॉर्ड ही देख लें। लिस्ट में सबसे ऊपर मौजूद 2023 VD3 नाम के एक छोटे से एस्टेरॉयड का रिस्क भी महज 0.25% है। और मजे की बात यह है कि ये इतने छोटे होते हैं कि अगर पृथ्वी के वायुमंडल में आ भी गए तो संभवतः किसी महासागर में हानिरहित रूप से गिरकर खत्म हो जाएंगे। 1979 XB जैसे बड़े एस्टेरॉयड का खतरा तो लाखों में एक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि छोटे पत्थरों को नजरअंदाज कर दिया जाए। साल 2013 में रूस के आसमान में फटा 20 मीटर चौड़ा चेल्याबिंस्क उल्कापिंड इसका सबसे बड़ा सबूत है। इससे किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन इसकी विशाल शॉकवेव की वजह से 1500 लोग घायल हो गए और शहर की हजारों खिड़कियां टूट गईं। इसलिए छोटे खतरों को ट्रैक करना भी उतना ही अहम है। और यही काम आते हैं आसमान की निगरानी करने वाले हमारे शानदार सिस्टम, जो संपूर्ण मानवता के प्रारंभिक चेतावनी तंत्र की तरह काम करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि अंतरिक्ष से कोई भी खतरा हमें अचानक हैरान न कर दे। इन खतरों को पहचानने के लिए दुनिया भर में एक बेहद मजबूत नेटवर्क काम कर रहा है। लिनियर सिस्टम अब तक ट्रैक किए गए 56% एस्टेरॉयड्स खोज चुका है।
कैटलीना स्काई सर्वे अपनी बेहद सटीक ऑप्टिकल पहचान के लिए जाना जाता है। हवाई का पैन स्टार्स 1.4 बिलियन पिक्सल कैमरों का इस्तेमाल करता है और एटलस तो एक मुस्तैद नाइट वॉचमैन की तरह है जो हर रात 2 बार पूरे आसमान को गहराई से स्कैन करता है। कैटलीना स्काई सर्वे की एक्यूरेसी सच में हैरान कर देने वाली है। एक बार इसने महज 4 मीटर की एक छोटी सी चट्टान को देखा, ठीक 19 घंटे पहले उसकी लोकेशन और टकराने के समय का बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन किया और 20वें घंटे में वो एस्टेरॉयड ठीक उसी जगह यानी उत्तरी सूडान के रेगिस्तान में गिरा। ये सटीकता किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब मान लीजिए अगर सच में कोई बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर आ ही जाए तो क्या होगा? पृथ्वी की रक्षा के लिए हमारे पास स्पष्ट प्रोटोकॉल मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि विनाशकारी घटना को कैसे रोका जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए 3 मुख्य रणनीतियां तैयार की हैं। पहला है एक धीमा पुश, जिसमें लेजर या सौर ऊर्जा का उपयोग करके चट्टान को धीरे धीरे वाष्पीकृत करके धकेला जाता है। दूसरा तरीका डायनासोर खत्म करने वाली विशालकाय चट्टानों के लिए है, एक खतरनाक और अंतिम विकल्प यानी परमाणु विस्फोट। लेकिन इसमें मलबे का बहुत रिस्क है। और तीसरा और सबसे सटीक तरीका है काइनेटिक मेथड, जिसमें एक अंतरिक्ष यान को सीधे एस्टेरॉयड से टकराकर उसका रास्ता बदल दिया जाता है। और ये काइनेटिक मेथड सिर्फ थियोरी नहीं है। 26 सितंबर 2022 को नासा के डार्ट मिशन ने 170 मीटर लंबे डिमॉर्फस एस्टेरॉयड पर इसका सफल परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। हमारे स्पेसक्राफ्ट ने सीधे चट्टान को टक्कर मारी और दुनिया भर की वेधशालाओं ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, इंसान ने सचमुच एक अंतरिक्ष चट्टान का रास्ता बदल दिया है। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद हमारी तैयारियां और भी तेज हो गई हैं। 2028 में नासा एक खास स्पेस टेलीस्कोप नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर लॉन्च कर रहा है, जो हमारी डिटेक्शन क्षमता को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। वहीं चीन भी अगले साल काइनेटिक डिफ्लेक्शन का परीक्षण करने जा रहा है। पूरी दुनिया एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है। तो कुल मिलाकर वैज्ञानिक सहमति एकदम स्पष्ट है, अगली 1 सदी तक हमारे लिए कोई भी बड़ा ज्ञात खतरा नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, आज जब इंसान के पास अंतरिक्ष की चट्टानों को रास्ते से भटकाने और पूरी दुनिया को बचाने की ताकत आ चुकी है, तो ब्रह्मांड की और कौन सी रहस्यमयी चुनौतियां हैं जिन्हें मानवता अपना अगला निशाना बनाएगी? इसी रोमांचक सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।